वैसे तो विकास का काम चल ही रहा है, लेकिन विकास की जो गति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और उसमें चोरी चमारी का काम जो है वो ज़्यादा चल रहा है, जिससे काम अच्छा नहीं हो रहा है, जनता उससे संतुष्ट नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ टीवी सिवान चैनल में आपका स्वागत है और मैं नितिन तिवारी आपके बीच एक नई खबर के साथ फिर हाजिर हूँ। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वह पहुँची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के जिला परिषद 6 संख्या 40 में। आपको पता है कि इस समय पंचायती चुनाव का माहौल चल रहा है और प्रत्याशी लगातार अपने चुनाव चिन्ह के साथ डोर टू डोर अपने पंचायत की जनता से मिल रहे हैं, उनसे उनका कीमती जो वोट है वह मांग रहे हैं। इसी बीच न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वह भी अब उन प्रत्याशियों से मिल रही है जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे कीमती वोट मांग रहे हैं। तो उनसे बात करने का प्रयास ये कर रही है कि जिस तरह से उन्होंने इस पंचायती चुनाव में अपना कदम रखा है, क्या मुद्दे लेके जनता के बीच जा रहे हैं, क्या वाकई वो पंचायत की जनता के बीच रहकर काम करेंगे, या सिर्फ जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई प्रत्याशी जो हैं वह सिर्फ बड़े बड़े वादे कर देते हैं लेकिन तो अपने वादों से मुकर जाते हैं। तो कई सारे सवाल हैं और इस सवालों को जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज जिला परिषद 6 संख्या 40 से जो जिला परिषद प्रत्याशी हैं आफ्ताब कुमार, वो मौजूद हैं और इनसे आज हम कुछ बात करेंगे, चुनावी चर्चा पर कुछ बात होगी और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमिताभ कुमार, जो कौड़िया ग्राम का रहने वाला हूँ। कौड़िया पंचायत हुआ मेरा और जिला परिषद संख्या 40 का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, ये बताइए, पंचायत चुनाव में कदम रख दिया है, चुनाव लड़ना आप क्यों चाहे? आप तो एक शिक्षक हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय राजवल्लभ बाबू भी ये काम किए थे, उनका भी राजनीतिक लगाव रहा था और 2001 में जिला परिषद संख्या 40 से चुनाव जीते भी थे और समाज में जो काम किए थे उसके बाद के प्रत्याशियों ने वैसा कुछ करके नहीं दिखाया और जनता का ये आग्रह हुआ कि चुनाव के बाद आप भी उनके कदमों पर चलते हुए और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। इसी उद्देश्य से मैंने ये काम शुरू किया। अच्छा, ये बताइए कि कुछ विकास आपके पंचायत में हुआ है कि नहीं हुआ है? वैसे तो विकास का काम चल ही रहा है, लेकिन विकास की जो गति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और उसमें चोरी चमारी का काम जो है वो ज़्यादा चल रहा है, जिससे काम अच्छा नहीं हो रहा है, जनता उससे संतुष्ट नहीं है। तो आप जिस तरह से आए हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप पंचायत में विकास करा पाएंगे? जी, मेरा उद्देश्य तो यही है, पिताजी के कदमों पर चलते हुए और समाज को आगे बढ़ाने का काम। मैंने जो काम सोचा है उसमें बहुत से ऐसे काम है, जिसे स्वरोजगार के लिए जिला परिषद का काम है, पंचायत में कृषि विकास का काम करना, कृषि मेला लगवाना, ये सब काम कोई प्रतिनिधि नहीं करता है। बच्चों के रोजगार के बारे में कोई नहीं सोचता है, उसके लिए प्रशिक्षण शिविर वगैरह लगाने का काम मैंने सोचा है। इसके अलावा बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल का मैदान बनवाना या फिर विद्यालयों में पठन पाठन का काम सुचारू रूप से चले, इसके बारे में ध्यान देना, ये सब मेरा उद्देश्य होगा। गाँव में सोलर स्ट्रीट वगैरह की व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में मैंने सोचा है कि अगर मुझे जनता चुनाव जिताती है तो मैं इन सब कार्यों को करने का कोशिश करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कई प्रत्याशी लगातार आ रहे हैं और अपने जनता के बीच उन्हें लुभावन दे रहे हैं, उन्हें के बीच आके काफ़ी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं फिर अपनी जनता के बीच मुड़ कर नहीं देखते हैं कि जनता किस हालत में है। तो कैसे जनता आप पे कैसे विश्वास करे कि आप भी जिस तरह से वादे कर रहे हैं अपने वादे पर खड़ा उतरेंगे? जी, मैं तो ये संकल्प लिया हूँ कि पिताजी जो काम किए थे, जैसे गोयानार में सड़क बनवाए थे 2001 में, आज भी वो ईंट उसी तरह दिखाई दे रही है। पंडित के रामपुर में विद्यालय के 4 दीवारी का काम कराए थे, जो 4 दीवारी आज तक है। इस तरह से
मैं भी चाह रहा हूँ कि, और उन्होंने कभी भी किसी से एक पैसा काम घूस नहीं लिया। वो काम भी जो था अपने नहीं कराते थे, विभाग के माध्यम से कराते थे। और मैं ये चाह रहा हूँ कि उन्हीं के कदमों पर चलते हुए इन सभी कार्यों को, जो भी काम मुझे मिले, मैं ईमानदारी पूर्वक उसको करूँ। आप देख सकते हैं कि क्षेत्र संख्या 40 के जिला परिषद प्रत्याशी हैं अमिताभ कुमार, और काफ़ी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं पंचायत की जनता के लिए अपने, कि अगर ये जीतते हैं तो अपनी पंचायत की जनता के हित में काम करेंगे। हालांकि कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जब मीडिया उनसे बात करने का प्रयास करती है तो उनके सवालों के जवाब वो नहीं दे पाते हैं और डरते हैं। तो हम उन प्रत्याशियों से भी बता देना चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह से जनता के बीच जाकर उनके बीच जिस तरह से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो कम से कम मीडिया का भी सामना करें, ताकि जनता को भी लगे कि आप जिस तरह से उनके बीच जाके बड़े बड़े वादे करते हैं तो उन वादों पर खड़ा उतर सकते हैं। अच्छा, जितना आपने संकल्प लिया है ये मैं पंचायत में कराऊंगा, तो क्या ये पहले से आपके पंचायत में व्यवस्था नहीं है क्या? जी नहीं, अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं 7 पंचायत की बात कर रहा हूँ जो मेरे क्षेत्राधीन है। कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है और न कोई प्रत्याशी इस पर ध्यान दिया है। तो आपको लगता है कि आप करा पाएंगे इतना काम? कराने की कोशिश तो जरूर करेंगे। सरकार की व्यवस्था है, ईमानदारी से लगेंगे और उसको धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। चुनाव चिन्ह तो आपको मिल गया होगा। चुनाव चिन्ह क्या है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है, जो 2 नंबर पर है। तो जनता के भी जब जा रहे हैं तो वहाँ से फीडबैक जनता से कैसे मिला आपको? जनता भी मुझे समर्थन दे रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि ठीक है, 2 नंबर पर है, आप पिताजी के कदमों पर चल के आप काम करेंगे, हम लोगों को पूरा भरोसा है। और उन्होंने भी अच्छा काम किया है, इसलिए हम आपको मदद करेंगे। आपकी उम्र भी उस लायक है, आप जिला पार्षद के योग्य दिखाई देते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि जिस तरह से जनता आपको सपोर्ट कर रही है, जिस तरह से बोल रही है, तो आने वाले समय में आपको वो अब भारी बहुमत से जिताएगी? जी, इसमें हमको पूरा भरोसा है। बदलना नहीं बदलना तो हम किसी के बारे में गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन जो हमारे सामने फीडबैक आ रहा है उससे हम 99% उम्मीद रखते हैं कि जनता हमको पूरा उम्मीद पूरा उम्मीद है कि आप को जनता जिताएगी। जी, इसके लिए हमको पूरा भरोसा है। क्या कुछ जनता से अपने अपील करेंगे? सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि जिस तरह से आप वादा कर रहे हैं हमको मदद करने का, हम आपको अगर योग्य दिखाई देते हैं तो आप लोग हमको वहाँ जिला परिषद में भेजने का कोशिश करें। तो आपने देखा कि जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के प्रत्याशी हैं अमिताभ कुमार, इन्होंने आज मीडिया के सामने कई बड़े बड़े वादे किए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये जीतते हैं तो जितने भी ये संकल्प लिए हैं उन संकल्प को ये पूरा करेंगे। तो देखना यह होगा कि क्या पंचायत की जनता इन्हें भारी बहुमत से जिताती है, और अगर ये जीतते हैं तो क्या अपने पंचायत की जनता के हित में काम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस और भी ताज़ा खबरों के अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ताज़ा खबरों के अपडेट पाने के लिए आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।